साथियों, आज का वीडियो 2 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में आए हुए 100% रियल जीके जीएस क्वेश्चन पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, 2 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों का एकदम 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं। पहले प्रश्न की अगर बात करूं तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से लगातार क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में डेली बने हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि का विकास था। दूसरी की बात करें तो औद्योगिक विकास था। तीसरी योजना का उद्देश्य देश के अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि प्राप्त करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूं तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, ये आपसे पूछा गया था। तो लखनऊ घराना इसका राइट आंसर है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का जो असली नाम है वो है बृजमोहन मिश्रा। ठीक है, इन्हें बिरजू महाराज के नाम से संबोधित किया जाता है। आप एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे और कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदानिन घराने के अग्रणी नर्तक थे। ठीक है, अगला प्रश्न पंडित किशन महाराज से पूछा गया था कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस घराने से है। तो पंडित किशन महाराज का संबंध है बनारस घराने से है। ठीक है, आप एक भारतीय तबला वादक थे। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुर में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन नेशनल राइफल एसोसिएशन मतलब भारतीय राइफल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई। 1951 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपसे अमेरिकन राइफल एसोसिएशन के बारे में पूछता है, ठीक है, तो जानते जाइए उसका जो आंसर है वो क्या होगा, अमेरिका में है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक जो है ये किसकी रचना है। तो ये शशि थरूर की रचना है। ठीक, अगला प्रश्न भी पुस्तकों से संबंधित है। गबन उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो ये मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है गबन उपन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया। करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। ठीक है, मानस खंड विषय पर आधारित उत्तराखंड झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया। किस विषय पर था, मानस खंड। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना कौन सा मौलिक कर्तव्य है। मैं बार बार कहता हूं कि मौलिक कर्तव्य जितने हैं, मौलिक कर्तव्य जितने भी उपखंड हैं वो सारा एकदम रट डालिए। ठीक है, नंबर वाइज। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य का राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो ये पहले नंबर पे, किस नंबर पर है, पहले नंबर पर है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ पूरा। देखिए यहाँ पे पूरा मैंने मौलिक कर्तव्य की सूची दे दी गई है। ठीक है, पहले नंबर भी क्या है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। ठीक है, ये पहले नंबर पे ही लिखा हुआ है। यही आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना कौन सा मौलिक कर्तव्य है, पहला मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा क्या है, भारत की समृद्धता, एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, चौथा क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला है, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और का परिरक्षण करें। ठीक है, अगला है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करता है, प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। ठीक है, अगला है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
अगला है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, ये कौन सा था? ये 9वां है। 10वां क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ती उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। और 11वां महत्वपूर्ण जो सबसे लास्ट है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये आपका जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके दौरान 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई? तो 1668 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो महासागरों के बीच है? तो जिब्राल्टर जो जल संधि है ये पश्चिम में, पूर्व में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व का 8वां अजूबा कौन सा मंदिर बना है? तो अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। ठीक है, ये लगभग 800 साल पुराना मंदिर है और यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। इसका निर्माण किसने कराया है? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 47 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 47 का संबंध है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने से संबंधित है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो राज्यसभा के पास अखिल भारतीय सेवाओं की शक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 312 इसका राइट आंसर है। ठीक है, मतलब अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है अनुच्छेद 312। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले किस वंश का शासन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले नंद वंश का शासन था, मतलब कौन था? घनानंद राजा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अच्युत देवराय का संबंध किस वंश से है? तो अच्युत देवराय का संबंध है तुलुव वंश से है, तुलुव वंश। ठीक है, अच्युत देवराय विजयनगर के सम्राट थे, जो कि 1529 में अपने बड़े भाई सम्राट कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने। ठीक है, अगला प्रश्न कंप्यूटर संबंधित है कि F1 की का संबंध किससे है? तो F1 की का संबंध है सिस्टम का सेटअप खोलने से। ठीक है, मतलब जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस समय अगर आप F1 की को जो है बार बार प्रेस करते रहेंगे तो सिस्टम का सेटअप खुल जाएगा, जहां से बूट प्रोसेस या सेटिंग में आप बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नृत्य का संबंध मेघालय से है? मेरे ख्याल से लाहो ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए लाहो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कहाँ स्थित है? तो धारावी मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न पुस्तक से संबंधित है कि इमेजिंग इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो नंदन नीलेकणी की रचना है इमेजिंग इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ है ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है। ठीक है, इस जलप्रपात की ऊंचाई है वो 90 फीट है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह किया था? ठीक है, कुल मिला के चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है, बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहला आंदोलन गांधी जी ने कौन किया था? चंपारण सत्याग्रह। कब किया था? 1917 में, बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था को अगर ग्लोबल लेवल पर ले जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो वैश्वीकरण की नीति अपनानी होगी। ठीक है, वैश्वीकरण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराज देवराय प्रथम का संबंध किस राजवंश से था? तो संगम राजवंश इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? तो 29 अगस्त 2012 इसका राइट आंसर है। मेजर ध्यानचंद की जो जयंती है उस जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त 2012 से हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर है साबरमती आश्रम। ठीक है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 79 साथियों, मतलब 79
विश्वस्त साथियों के साथ 240 मील मतलब 386 किलोमीटर लंबी यात्रा कर नवसारी की एक छोटे से गांव डांडी के लिए यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद वहां समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नमक बनाकर बेचा और नमक कानून तोड़ा। ठीक है साथियों, थर्ड शिफ्ट में जितने प्रश्न मिल पाए थे वो मैंने सर आपको करा दिए जो है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और एसएससी जीडी का फार्म अगर आपने नहीं डाला है तो एसएससी जीडी का फार्म डाल दीजिए। जल्दी ही एसएससी जीडी का वीडियो एसएससी जीडी की तैयारी मैं करवाऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, ठीक है, मतलब टोटल हर चीज़, जीके जीएस, सारी चीज़ें, हर चीज़ के ऊपर वीडियो आपको देखने को मिलेगा चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और आज का वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।